हेलो बच्चा, कैसे हैं आप सब। तो नाउ दिस वीडियो वी विल डिस्कसिंग, ठीक है, प्रियम्बल। यार अब हम जो डिस्कस करेंगे वो प्रियम्बल होगा, ठीक है। तो प्रियम्बल इज लाइक द आइडेंटिटी कार्ड। प्रियम्बल है क्या? सिंपल है यार, आइडेंटिटी कार्ड है। प्रियम्बल आपको ये बताता है, लेमन टर्म्स में बोल रहा हूँ, प्रियम्बल आपको ये बताता है कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहना क्या चाहता है। सपोज बट आई वॉन्ट टू बिकम, मेरा कुछ एम होगा, विजन होगा, एंड आई राइट आई इंट्रो ऑफ माइंड। सो मेरा इंट्रो आपको मेरे बारे में थोड़ा थोड़ा बता देगा कि व्हाट आर माई एम्बिशंस, व्हाट काइंड ऑफ पर्सन आई एम। या आपका स्कूल में आइडेंटिटी कार्ड होता है तो उसमें कुछ होता है लाइक हु इज़ योर फादर, हु इज़ योर सो, दैट्स योर आइडेंटिटी कार्ड की एक जनरल इन्फॉर्मेशन आपके बारे में मोटा मोटा लोगों को बन जाएगा यार, दिस पर्सन इज सो एंड सो। आफ्टर टॉकिंग टू यू, बात अलग है कि वो क्या परसेप्शन बन जाता है या जो भी होता है, बट बिफोर दैट वो जो आइडेंटिटी कार्ड है आपका, वो आपका इंटरेस्ट, आपकी हॉबीज, ठीक है। आपका आपको सीवी बोलते हैं, सीवी होती है, बट इट्स योर सीवी। सीवी इज जस्ट लाइक योर सीवी आपके बारे में बता रही होती है ना कि आपने ये काम किया, आपकी लीडरशिप स्किल्स हैं, आपके पास ये स्किल्स है, आपने वो किया। सो दैट्स योर आइडेंटिटी कार्ड, वो आपका आइडेंटिटी कार्ड है। तो वैसे ही इज प्रियम्बल। प्रियम्बल इज योर आइडेंटिटी कार्ड, लाइक व्हाट योर कॉन्स्टिट्यूशन आइडेंटिटी कार्ड। कि कॉन्स्टिट्यूशन को हम ये पता चलता है कि हम ये कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन में ये होना है, कॉन्स्टिट्यूशन का एम ये है। तो नाउ लेट्स अस स्टार्ट। तो नाउ फर्स्ट हमने समझना है ये चीज़ कहाँ से आई। तो ये चीज़ आई है ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन दैट इज पुट फॉरवर्ड बाय नेहरू। चाचा नेहरू जो है ना, उन्होंने पुट फॉरवर्ड किया था ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और वो खुद कहाँ से इंस्पायर हुए थे? यूएस कॉन्स्टिट्यूशन से वो इंस्पायर हुए। He himself got inspired from the US Constitution, Magna Carta and Bill of Rights. Magna Carta is of French and Bill of Rights is of US. वहाँ से वो इंस्पायर्ड हुए और उन्होंने पुट किया ऑब्जेक्टिव्स रेजोल्यूशन, एंड दैट वाज लेटर एक्सेप्टेड इन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। आपने एक और चीज़ ध्यान रखनी है कि पार्लियामेंट जो कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद हमारा ये प्रियम्बल को एक्सेप्ट किया गया है। और ये इसलिए किया गया है बिकॉज अब देखो, मैं कुछ कर रहा हूँ तो मैं लास्ट में अपना वो लिखूंगा ना, ताकि कुछ छूटे ना। क्योंकि देखो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन ऐसा तो नहीं है कि हमारे पास ऑलरेडी एक रेडीमेड कॉन्स्टिट्यूशन था, हमने प्रियम्बल बना दिया, नहीं। कॉन्स्टिट्यूशन बनता जा रहा था अलग अलग कंट्रीज़ की कॉन्स्टिट्यूशन को स्टडी करके, इसलिए हमने समझा कि लास्ट में प्रियम्बल बनाएंगे ताकि कुछ छूटे ना, ठीक है। दैट वाज ऑल इन द माइंड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स। और एक बात और ध्यान देनी है आपने कि प्रियम्बल को आपने सीक्वेंस हमेशा याद रखना। क्वेश्चन आते हैं एज इट इज आते हैं, ठीक है। सीक्वेंस में लगाने के लिए एक बार क्वेश्चन आया था, मुझे अभी तक याद है क्या, जैसे उसने कहा था कि सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, ठीक है। तो सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। तो आपको ये सीक्वेंस आना चाहिए, ठीक है। सोशलिस्ट, सेक्युलर, सोशल, सोवरेन, सोशलिस्ट, सेक्युलर, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक। एंड ऑल्सो आपको इसमें क्या होना चाहिए, तो ये एस सोवरेन, ठीक है, सोशलिस्ट, और एक और वर्ड है इंटरग्रिटी। दिस वाज नॉट अर्लियर इन कॉन्स्टिट्यूशन। ये जो सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटरग्रिटी जो वर्ड है, इट वाज लेटर इंसर्टेड बाय 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976, ठीक है। तो आपने ध्यान देना है। अब हमने एक एक करके समझना है कि इनका मतलब क्या होता है। सिंपल है, ठीक है। सोवरेन का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल, व्हाट इज मीनिंग ऑफ वर्ड सोवरेन। सोवरेन का मतलब क्या होता है, सोवरेन, देख सोवरेन का मतलब होता है समथिंग या समवन, अब who is not bound to make its decision of his inner life। अपनी इंटरनल लाइफ और अपनी एक्सटर्नल लाइफ के हम डिसीजन ले रहे हैं, खुद से ले रहे हैं, तो हम सोवरेन हैं। यू कैन टेक सलाह फ्रॉम एनीवन, आप सलाह किसी से लीजिए, दैट्स अ डिफरेंट पॉइंट। वैसे इंडिया हो सकता है 10 कंट्री के साथ बैठ कर डिप्लोमेसी में सलाह कर रहा हूँ, किससे मैं क्या रखूँ, किससे क्या ना रखूँ, बट अल्टीमेट जो उसने डिसीजन है वो तो उसने खुद लेना है ना। किसके साथ दोस्ती रखनी है, किसके साथ नहीं रखनी है, किसके साथ घूमना है, किसके साथ नहीं घूमना, क्या करना है क्या नहीं, अपने देश के अंदर भी क्या करना है, कौन सी पॉलिसी लानी है, कौन सा टैक्स हटाना है, कौन सा टैक्स लगाना है, ये सब हम खुद से करते हैं। नो वन इज देयर टू टेल अस व्हाट टू डू, है ना। कोई हो सकता है आपको सलाह दे, सलाह देना अलग है, बट इम्प्लीमेंट कौन करते हैं, अपन अपने आप से। देश में जो हमारा मन, यानी हमारा किसका, जो पार्लियामेंट का जो मेजोरिटी से जो डिसीजन ले जाता है वो इम्प्लीमेंट हो जाता है, ठीक है। अब आगे देखना सोशलिस्ट। सोशलिस्ट का मतलब क्या होता है? सोशलिस्ट मतलब गवर्नमेंट को इस तरीके से चलाना दैट कि जो लोग हैं उनको मैक्सिमम बेनिफिट मिले, तो वो सोशलिज्म है। सोशलिज्म क्या बोलता है कि एनीथिंग डन इट शुड बी फॉर द गुड ऑफ पीपल। जो भी आप करते हैं उसमें आपका
गोल, अगर सपोज सरकार को डिसीजन ले रही है, तो व्हाट शुड बी द एक्चुअल गोल ऑफ द गवर्नमेंट? गोल ऑफ द गवर्नमेंट शुड बी दैट कि द पीपल ऑफ द कंट्री गेट्स बेनिफिटेड द मोस्ट। ठीक है, तो अपने यहाँ पे कैसा सोशलिज्म है? ठीक है, अपने यहाँ पे क्या सोशलिज्म है? गांधीनियन सोशलिज्म हम फॉलो करते हैं। ठीक है, अब सोशलिज्म भी ऐसा नहीं, एक एक्सट्रीम सोशलिज्म होता है। जैसे मैं एग्जांपल दूंगा मार्क्सिज्म का और कम्युनिज्म का। सिंपल है, मार्क्सिज्म कम्युनिज्म क्या कहता है? ये भी यही बात करता है। देखो, बात ये भी यही करता है कि देयर मस्ट बी क्लासलेस सोसाइटी, यानी सोसाइटी में कोई क्लास नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसा पॉसिबल है कि सोसाइटी में क्लास ना हो? डू यू रियली थिंक कि ह्यूमन कैन लिव इन अ क्लासलेस सोसाइटी? आई डोंट थिंक सो, मेरे को तो नहीं लगता। बट फिर भी ये कहते हैं कि क्लासलेस सोसाइटी होनी चाहिए। क्लासलेस सोसाइटी बनना मुश्किल है। तो इनका मकसद ये है कि ये कहते हैं प्राइवेट ओनरशिप ना हो, और जो भी है सरकार देखें, और जो भी फैसले हो उसमें सिर्फ लोगों के हितों के लिए हो, और वेल्थ का डिस्ट्रीब्यूशन हो कि जो गरीब है उसको ज़्यादा, जो जो अमीर है उसको नहीं, या जो अमीर है उसको कम, डिपेंडिंग अपॉन द वेल्थ ऑलरेडी अ पर्सन हैज। बट इंडिया इतने एक्सट्रीम केस में नहीं किया। इंडिया गया है किसे? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म क्या कहता है? डेमोक्रेटिक सोशलिज्म ये कहता है कि वी हैव अ मिक्स्ड इकोनॉमी। हम मिक्स चीज फॉलो करते हैं ना। वी हैव प्राइवेट एज वेल एज वी हैव अ पब्लिक। देखो यार, आपकी इच्छा है ना, अगर मैं सपोज एग्जांपल दे रहा हूँ, आपको जाना है घूमने, तो आपकी घूमने जाना है, तो आपने सपोज यहाँ से जाना है मनाली। इट इज़ योर चॉइस दैट यू गो इन अ सरकारी बस। ठीक है, हिमाचल प्रदेश, ठीक है, की जो सरकारी बस चलती है, या उत्तराखंड की, आप किसी भी स्टेट से हो, ठीक है, उत्तर प्रदेश परिवहन निगम, हरियाणा पथ परिवहन निगम, तो निगम की बसें चलती। यू हैव राइट, यू कैन गो इन दैट। अगर आपको लगता है कि यार अनकंफर्टेबल लगा, उतना दूर जाऊंगा, थक जाऊंगा, एंड इफ यू हैव मनी, आप क्या करोगे यार? सिंपल, आप एक वोल्वो बुक कराओगे, सोते सोते जाओगे, आराम से जाओगे। अभी देखो, वोल्वो वाले भी चला रहे हैं और निगम की बस भी चल रही है। तो ऐसे में क्या हो गया? जिसके पास पैसा है तो वो वोल्वो में जाएगा, जिसके पास ठीक ठीक पैसा है तो निगम की बसों में भी ऑप्शन आते ही हैं। बट बस फर्क है कि लिमिटेड होती हैं, दे आर लिमिटेड। निगम जो बसें चला रहा है वोल्वो, लिमिटेड है, बहुत लिमिटेड है। और सिंपली जो एकदम वो है कमजोर तबका है, तो वो कैसे जाएगा? बस से जाएगा। तो इसलिए दोनों चीज़ें हमारे यहाँ की एकदम प्राइवेट ओनरशिप भी है, और प्राइवेट ओनरशिप भी है, और साथ में पब्लिक ओनरशिप भी है, ताकि दोनों चीज़ें बैलेंस रहें। ठीक है, ताकि ग्रोथ दोनों को मिले। तो हमारे में एक्सट्रीम नहीं है। वी हैव अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। क्लियरिटी है, वी हैव अ डेमोक्रेटिक सोशलिज्म। अगला देखेंगे आप सेक्युलर। सेक्युलर का मतलब यार हम पहले भी बता चुके हैं, ऐसा डिस्कस करने की जरूरत है नहीं। व्हाट इज मीनिंग ऑफ सेक्युलर? सेक्युलर मीन्स अ फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट दैट डू नॉट गिव्स इंपॉर्टेंस टू एनी सर्टेन रिलीजन। तो देश का ऐसा रिलीजन नहीं है। इसके बहुत सारे मायने हैं कि देश का रिलीजन क्यों नहीं है। देश का रिलीजन होता तो छुट्टी एक सर्टेन त्यौहार में होती। देश का रिलीजन होता तो हमको देखा है ना, पद्मश्री मिलता है, अलग अलग अवार्ड्स मिलते हैं, तो वो सिर्फ हिंदूज को मिलते हैं। देश का अगर रिलीजन होता तो सारी पॉलिसी हिंदू सेंट्रिक होती है। ठीक है, हिंदू सेंट्रिक कैसे होती है कि ऐसे लॉज बनाए जाते हैं कि सिर्फ हिंदूज को बेनिफिट हो, या राशन बढ़ रहा है तो सिर्फ हिंदूज को बढ़ता, ऐसा होता है क्या? पॉलिसीज इस तरीके से फ्रेम की जाती है कि इट जनरली डू गुड टू एवरी क्लास ऑफ सोसाइटी जनरल में। ठीक है, तो हमारा कैसा है? हमारा एक सेक्युलर नेशन है, क्योंकि हम सबके लिए बराबर हैं। ठीक है, जो गवर्नमेंट है या जो स्टेट है उसके लिए सब धर्म इक्वल है। ठीक है, उसको बस इससे मतलब है कि उसे जस्टिस की डिलीवरी करनी है, और वो उसमें धर्म आड़े नहीं आना चाहिए। ठीक है, तो लॉज भी इस तरीके से फ्रेम किए गए हैं, इट अप्लाइज टू ऑल। अगर आप कोई क्राइम करते हैं, मैं कोई क्राइम करता हूँ, तो सेम सजा है। ठीक है, गला काटने की किसी का, दोनों के लिए सेम सजा है। ऐसा नहीं है कि हिंदू के लिए अलग सजा है, मुसलमान के लिए अलग सजा है। दिस मीन्स द सेक्युलर, कि वी हैव एवरी रिलीजन एज इक्वल। हम अब हर रिलीजन को इक्वल ट्रीट करते हैं, हम अलग अलग ट्रीट नहीं करते हैं। ठीक है, अगला क्या बोल रहा है वो? ठीक है, सेक्युलर हो गया, सोशलिस्ट हो गया, लास्ट में बोलते हैं डेमोक्रेटिक। डेमोक्रेटिक है लास्ट, उसके बाद फिर है रिपब्लिक। डेमोक्रेटिक का मतलब क्या होता है? डेमोक्रेसी का मतलब होता है गवर्नमेंट बाय द पीपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल। ठीक है, रट्टा नहीं लगाना है कि डेमोक्रेसी इज द पीपल वी चूज, नहीं। सिंपल है, डेमोक्रेसी क्या है? फॉर द पीपल, लोगों के लिए, लोगों के द्वारा, और लोगों से बनी हुई। फॉर, ऑफ एंड बाय। सिंपल। फॉर कैसे? अभी यार जो डिसीजन सरकार डिसीजन लेती है, अभी हम डीपीएस की पढ़ी थी कि लोगों के लिए लेने, तो फॉर द पीपल। ऑफ द पीपल मतलब जो लोग चुन के आ रहे हैं वो लोगों में से ही आते हैं। फिर हम में से कोई नेता बनेगा, देन हम चुने जाएंगे, देन हम पार्लियामेंट में बैठेंगे,
फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, मतलब अब देखो चुने जाने वाले भी हम में से कोई हैं और चुनने वाले भी हमें, वोट डालने भी तो हम ही जाते हैं। तो सिंपल, फॉर द पीपल, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल। तो डेमोक्रेसी वो है। डेमोक्रेसी कैसे होती है? फिर दो टाइप की होती है, इसको आपने समझना है। डेमोक्रेसी दो टाइप की होती है, ठीक है। एक तो होती है रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, रिप्रेजेंटेटिव डेमोक्रेसी, और एक क्या होती है? डेमोक्रेसी दैट इज डायरेक्ट डेमोक्रेसी। इसको आप एक और बोलते हो इनडायरेक्ट, ठीक है। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट डेमोक्रेसी क्या होती है? डायरेक्ट डेमोक्रेसी यार ऐसी होती है कि जिसमें लोग सीधे अपने राइट्स को एक्सरसाइज करते हैं, कोई भी मीडिएटर बीच में नहीं होता। अब इसमें कुछ तरीके होते हैं, रेफरेंडम, रिकॉल, इनिशिएटिव, प्लेबिस्टिस। देखो रेफरेंडम में क्या होता है? सपोज गवर्नमेंट कोई लॉ ला रही है, तो उस लॉ के लिए होता है रेफरेंडम, हाँ कि ना, लाया जाए कि नहीं लाया जाए। इनिशिएटिव में क्या होगा? इनिशिएटिव में सपोज लगता है सरकार को, लोगों को लगता है कि सरकार को इस पर्टिकुलर थिंग पे लॉ बनाना चाहिए, तो क्या करेगी? साइन करके देगी, और नाउ गवर्नमेंट इज बाउंड टू मेक दैट लॉ। उसके ऊपर लॉ बनेगा ही बनेगा, क्योंकि लोगों ने अपील करी है। या कोई ऐसा चीज़ है जिसके ऊपर जो लॉ को स्ट्राइक डाउन करना चाहिए, तो लोग बोलेंगे इसको स्ट्राइक डाउन करो, ठीक है। और एक क्या होता है? रिकॉल। रिकॉल का मतलब क्या होता है? सपोज कोई पर्सन है, जैसे सपोज इंडिया में हुआ है, देखो इतने पेपर लीक हो रहे हैं, या ये सीबीएसई का इतना इशू चल रहा है, तो क्या हम हमारे वोटिंग से क्या सीबीएसई मिनिस्टर रिजाइन दे देगा, या एजुकेशन मिनिस्टर रिजाइन दे देगा? एजुकेशन मिनिस्टर कभी रिजाइन नहीं देगा, ठीक है। वो रिजाइन तब तक नहीं देगा जब तक उसको निकालते नहीं है। वो क्यों रिजाइन देगा? बट वहाँ पे ऐसा नहीं है। जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी होगी ना, तो वहाँ पे एक रिकॉल मूवमेंट चलेगा कि इसको रिमूव करना है, और अगर लोगों को लगता है कि वो वोटिंग में ऐसा आता है कि ही मस्ट बी रिमूव, तो उसको रिमूव होना पड़ेगा, ठीक है। और लास्ट है प्लेबिस्टाइज। प्लेबिस्टाइज मतलब था जनमत संग्रह। ये होता है बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ों के लिए। जैसे सपोज कल को एक पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया के लोग बोले कि हमें नहीं रहना, और अगर इंडिया में डायरेक्ट डेमोक्रेसी होती तो क्या होता? वहाँ पे वोटिंग होती, और वोटिंग के साथ फिर क्या होता? अगर लोग बोलते रहना है तो वो हमारा इंटेग्रल पार्ट रहता, नहीं बोलते तो वो इंटेग्रल पार्ट नहीं रहता। बट नियम ऐसा नहीं ना, क्योंकि मैंने बताया ना, राइट टू सीट तो है ही नहीं, तो ये सब राइट कैसे मिल जाएंगे आपको अलग होने के, ये सब बातें करने की, ठीक है। तो वो राइट है नहीं, ठीक है। तो ये 4 मेथड है डायरेक्ट डेमोक्रेसी को इम्प्लीमेंट करने के। और स्विट्जरलैंड इज सच कंट्री जहाँ पे डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। इनडायरेक्ट तो आपको पता ही है। रिप्रेजेंटेटिव क्यों बोलते हैं इसको? बिकॉज हम लोग, देखो अब हम लोग तो सीधे जा नहीं रहे ना वोट देने, बिकॉज हमारे बिहाफ में वो, हम तो लोग सीधे जा नहीं रहे पार्लियामेंट में बैठने, हमारे बिहाफ में क्या है? हमने किसी को वोट दिया है, एंड दैट पर्टिकुलर पर्सन इज सिटिंग इन द पार्लियामेंट, और फिर वो हमारे लिए लॉज बना रहा है। तो इनडायरेक्टली बना रहा है, ठीक है। ऐसा तो ये कि हर एक बंदे की विश पूरी हो रही है। आपने देखा होगा, कोई कहता है कुछ, कोई कहता है कुछ, कोई खुश है, कोई नहीं है खुश उस लॉ से। सो चूज़ किया है हमने, उसके बाद उनका काम है वो कि वो क्या करते हैं वहाँ पे जाके, ठीक है। देन उसके बाद कोर्ट तो है, मैंने अभी बताया था, जुडिशियल रिव्यू। तो दिस इज व्हाट अबाउट डेमोक्रेसी। अगला क्या है? रिपब्लिक। व्हाट इज रिपब्लिक? आपने सिंपल याद करना है, रिपब्लिक क्या होती है? रिपब्लिक इज अ काइंड ऑफ नेशन वेयर द हेड ऑफ द गवर्नमेंट इज इलेक्टेड। इलेक्टेड होता है वो, ठीक है। वो हेरिडिटरी नहीं होता है। और हेरिडिटरी होने का मतलब क्या है? कि ऐसा नहीं होता है कि सपोज जैसे सबसे एग्जाम्पल ब्रिटेन। ब्रिटेन में क्या है? प्रिंस चार्ल्स, क्वीन एलिजाबेथ। अब देखो उसी के जो आगे बच्चे हैं वो आगे आगे राजा रानी प्रिंस वगैरह बनते जा रहे हैं। इंडिया में ऐसा है क्या? अब जैसे सपोज द्रौपदी मुर्मू है और उनके हस्बैंड होंगे, जो भी है, मेरे को आइडिया तो नहीं है कि उनके हस्बैंड है कि नहीं, बट आई एम गिविंग यू एग्जाम्पल। सो हमारी जो प्रेसिडेंट हैं द्रौपदी मुर्मू, तो ऐसा तो नहीं है ना, सपोज उनके चिल्ड्रन है तो दे विल बिकम प्रिंस टुमारो, और वो प्रिंस बन जाएंगे और फिर उनके आगे आने वाले बच्चे आगे आगे, ऐसा नहीं है। जो हमारी प्रेसिडेंट है उनका एक ऑनर है अपना, और वो इलेक्टेड है, ठीक है। और फिर 5 साल बाद उनका रिमूवल होगा, और अगर वो दोबारा जीत जाती है तो क्या होगा? कंटिन्यूशन करेंगी, दोबारा इलेक्शन होंगे 5 साल बाद। दिस इज कॉल्ड रिपब्लिक। एन इलेक्टेड हेड इज देयर इन अ रिपब्लिक। रिपब्लिक डेमोक्रेसी में क्या होता है? इलेक्टेड हेड होता है। और हमारे यहाँ मोनार्की नहीं है, ठीक है। ब्रिटेन में क्या है? मोनार्की, राजशाही, ठीक है। राजशाही है वहाँ पे, एक राज परिवार है जो इलेक्टेड हेड है वहाँ का, ठीक है। तो आपने याद रखना वहाँ पे क्या है? कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। कॉन्स्टिट्यूशन भी है बट मोनार्की भी है। इतनी क्लैरिटी है आपको? तो दिस इज ऑल अबाउट द की फीचर्स, ऐसे हम इंडिया को कैसा देखना चाहते हैं, ठीक है। अब आपने देखना है कि हमारे एम क्या है, ठीक है। व्हाट आर आवर एम्स, ठीक है। अब यहाँ देखेंगे आप,
सबसे पहले क्या आप देखना है, ठीक है, इक्वालिटी। हम बात करते हैं इक्वालिटी। इक्वालिटी कैसी इक्वालिटी होती है कि आपको आर्टिकल 14 to 18 जो है एक सर्टेन इक्वालिटी देता है इन टर्म्स ऑफ व्हाट यू से। आप कहाँ घूम सकते हैं, आपको कोई भी नौकरी इंडिया में जो इंडियन सिटीजन्स के लिए वो जॉब मिल सकती है, ऐसे करके आर्टिकल 14 to 18 इज टॉकिंग अबाउट इक्वालिटी। इक्वालिटी मैंने बताया एब्सोल्यूट नहीं है, राइट्स आर नॉट एब्सोल्यूट, सर्टेन रेस्ट्रिक्शन आपके ऊपर है। फेटर्निटी भाईचारे की बात करता है, दैट यू मस्ट हैव द फेटर्निटी, ठीक है। फेटर्निटी जो है इट इज़ अ वर्ड विच इज टेकन फ्रॉम द फ्रेंच रेवोल्यूशन, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। लिबर्टी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी, और तीनों एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है। अभी एक बात समझिए, लिबर्टी कब होगी, ठीक है, जब इक्वालिटी होगी और फ्रेटर्निटी होगी। बिना फ्रेटर्निटी के और लिबर्टी के आप इक्वालिटी की बात नहीं कर सकते। जब तक भाईचारा नहीं होगा ना, इक्वालिटी कहाँ से आएगी। तो इक्वालिटी वर्ड है वो भाईचारे से जुड़ी हुआ है, यानी फ्रेटर्निटी से जुड़ा हुआ है, ठीक है। तो लिबर्टी क्या बोलता है, लिबर्टी बोलता है कि आपके पास सर्टेन लिबर्टी है। कैसी लिबर्टी है, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल। इसमें आपने ध्यान रखना है पॉलिटिकल के लिए कौन सी है, फंडामेंटल राइट्स आपको पॉलिटिकल इक्वालिटी देते हैं, और इकोनॉमिकल और सोशल के लिए आपके पास क्या है, DPSP। इसको आपने ध्यान देना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिपीटेड क्वेश्चन, ठीक है। जहां मैं बोल रहा हूँ क्वेश्चन तो याद रखना, क्वेश्चन आया है और आगे आने वाले सेशन में हम क्वेश्चन भी करेंगे, ठीक है। हम इस एक सीरीज करेंगे PYQs की, ठीक है। तो दिस वाज अबाउट योर लिबर्टी। इक्वालिटी मैंने बता दिया है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक चीज़ आपको और देनी है, फ्रेटर्निटी। तो फ्रेटर्निटी दो चीज़ें से मैंने अभी बताया। फ्रेटर्निटी क्या है, डिग्निटी ऑफ इंडिविजुअल एंड यूनिटी एंड इंटेग्रिटी। अब आपने एक और चीज़ देखना है, इंटेग्रिटी वर्ड, इसको भी ध्यान देना है। इंटेग्रिटी वर्ड, 3 वर्ड याद रखना है हमने, SIS सिस्टर, S सॉवरेनिटी, S स्टैंड फॉर सेक्युलर, I स्टैंड फॉर इंटेग्रिटी, NS स्टैंड फॉर सोशलिस्टिक। तो ये सेक्युलर, इंटेग्रिटी एंड सोशलिस्टिक, ये आपका 42nd अमेंडमेंट एक्ट। हमारा एक बात और याद रखनी है आपको, प्रियम्बल बस एक बार ही अमेंड हुआ था 42nd अमेंडमेंट एक्ट के अंदर, और उस टाइम पे ये SIS को इंसर्ट किया था, ठीक है। आगे आपने देखना है प्रियम्बल के बारे में कि प्रियम्बल एक्चुअल, ठीक है, क्या क्या आपको बताता है, ठीक है। व्हाट डज योर प्रियम्बल इज टेलिंग यू, ठीक है। प्रियम्बल आपको क्या क्या बता रहा है, ठीक है, इसको भी आपने देखना है, ठीक है। देखो प्रियम्बल आपको सबसे पहले क्या बताता है, मैंने बताया इट इज आइडेंटिटी कार्ड, ठीक है। तो प्रियम्बल आपको क्या बताता है, ये आपको सोर्स ऑफ पावर बताता है। सबसे पहले क्या बताता है, सोर्स ऑफ पावर। और सोर्स ऑफ पावर है कौन, वी द पीपल ऑफ इंडिया, यानी हु इज द सोर्स ऑफ पावर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, द पीपल, लोग जो है हमारे क्या है, सोर्स ऑफ पावर है, ठीक है। दूसरा आपको क्या बताता है, नेचर। नेचर क्या है हमारा, सोशलिस्ट, अभी बताया ना, सोशलिस्ट, सेक्युलर, सॉवरेन, डेमोक्रेटिक, रिपब्लिक, दिस इज अवर नेचर। तीसरा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स। हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, व्हाट वी एम टू बिकम, वी बिकम अ सोसाइटी which have a political equality, which have a economical equality, which have a social equality, which have fraternity among itself, which gives all sorts of justice। तो ये हमारा गोल है, ठीक है, दिस इज अवर गोल, वी वांट टू बिकम दिस वे। और लास्ट आपको बताता है डेट ऑफ अडॉप्शन, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, PYQ that tells that, क्या बताता है डेट ऑफ अडॉप्शन, कंफ्यूज नहीं होना, इट इज नॉट टेलिंग यू डेट ऑफ एनफोर्समेंट, यार एनफोर्समेंट नहीं बता रहा हूँ, वो बता रहा है डेट हमने कब अडॉप्ट किया। और ये भी याद रखना है, अडॉप्ट हमने क्या किया, प्रियम्बल ना बाद में अडॉप्ट हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशन होने के, जब कॉन्स्टिट्यूशन हमने अडॉप्ट कर लिया उसके बाद जाके प्रियम्बल आया, कॉन्स्टिट्यूशन के बाद, ये भी आपने ध्यान रखना है। दूसरी चीज़ हमने क्या देखनी है, ये तो हमें बता रहे हैं प्रियम्बल क्या नहीं बताता, हमें याद रखना है क्या नहीं बताता, ठीक है। प्रियम्बल हमें क्या नहीं बताता, एक तो वो ये नहीं बताता, लिमिटेशन नहीं बताता, वो लेजिस्लेशन पे कोई लिमिटेशन नहीं है, इट इज नॉट अ लेजिस्लेशन पे कोई लिमिटेशन नहीं है, और ना वो किसी सोर्स ऑफ पावर है, सोर्स ऑफ अथॉरिटी है वो कि किससे हम पावर डिराइव कर रहे हैं, बट इट इज नॉट सोर्स ऑफ पावर, सोर्स ऑफ पावर नहीं है। इसीलिए उसमें क्या है, वो हमको क्या करता है कि लेजिस्लेशन पे भी कोई वो रोक नहीं लगाता, ठीक है। सेकंड क्या है, इट इज क्या, जस्टिसेबल नहीं है। पहले बताया था प्रियम्बल में जो लिखा है जस्टिसेबल नहीं है, कि लिबर्टी नहीं मिल रही, तो यार लिबर्टी हो सकता है कि कुछ सेंस में रेस्ट्रिक्शन लगे हुए हों, तो इट इज़ नॉट जस्टिसेबल, ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नॉट जस्टिसेबल। फिर एक चीज़ और क्वेश्चन आता है वेरी इंपॉर्टेंट, देखो मैं जहाँ पे क्वेश्चन बोल रहा हूँ उसको ध्यान रखना है, क्वेश्चन फ्रेम होते हैं वहाँ से, अभी बता रहा हूँ कि एक तो आता है आपका इट इज पार्ट और नॉट पार्ट, कौन से केस में पार्ट बोला,
कौन से केस में पार्ट नहीं बोला। तो देयर वाज अ केस कॉल्ड एज बेरुबारी यूनियन केस। इसमें क्या बोला कि यार आपने क्या करना है, आप ये जो है ना, इट इज नॉट द पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, यानी प्रेम्बल जो है पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। सिंपल ऐसे बोल दिया कि प्रेम्बल तो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ही नहीं है जी, तो अमेंडेबिलिटी का तो कोई इशू नहीं है। ठीक है, अमेंड करिए, आप उसको अमेंड कर सकते हैं। अब आप ऐसे अमेंडमेंट पे इशू था तो उन्होंने सीधा इतना बोला कि इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। फिर एक केस आया जिसे हमने क्या बोला, केशवानंद भारती केस। ये लैंडमार्क केस था, केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस जब आया तो इसने क्या बोला, यार हमारी गलती हो गई, हमसे मिस्टेक हो गई। अभी कोर्ट के पास एक और पावर होती है, इट कैन रिव्यू इट्स ओन डिसीजन। एक बात ध्यान रखना, सुप्रीम कोर्ट के पास एक पावर होती है, इट कैन रिव्यू इट्स ओन डिसीजन। मतलब उसने कल कोई बात बोली, ये झूठ थी, तो अगले दिन वो बोल सकती है कि मेरी से गलती हो गई, मेरी जबान फिसल गई, मेरे को माफ़ करो। और फिर क्या होगा, वो दोबारा उसको रिव्यू करेगी और बोल सकती है कि ना ना मैं तो गलती से बोल दिया, मेरी जबान टूट गई। ठीक है, तो फिर वो क्या बोलेगी, वो बात गलत थी, ये वाली बात सही है। तो वही हुआ बेरुबारी यूनियन केस में, जो उन्होंने बोला कि यार वो पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है, तो अब उन्होंने क्या बोला, नहीं नहीं, इट इज़ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, और बिकॉज इट इज़ अ पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इट कैन बी अमेंडेड। उसको आप अमेंड कर सकते हो। ठीक है, इट कैन बी अमेंडेड। बस उसने एक इंपॉर्टेंट बात बोल दी कि यू शुड नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर। आप अमेंड तो गलत कर सकते हो, बट यू कैन नॉट टच द बेसिक स्ट्रक्चर। बेसिक स्ट्रक्चर को बिना हाथ लगाए, बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, वही जो बातें प्रेम्बल में की गई है, लिबर्टी, जस्टिस, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी, सोशलिस्टिक, सोवरेन, सेक्युलर, इन पे बिना हाथ लगाए आपने इसको अमेंड करना है। बस इतना उसने बोला। आपको याद रखना है डॉक्ट्रिन ऑफ बेसिक फीचर, केशवानंद भारती केस, जिसने ये बोला प्रेम्बल इज पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट कैन बी अमेंडेड इन सच अ वे दैट द बेसिक फीचर डज नॉट गेट डिस्ट्रक्टेड। इसके बाद एक और केस है LIC वाला, उसने भी यही बोला कि preamble is integral part of constitution। ठीक है, तो दिस वाज ऑल अबाउट preamble। आई होप आपको लेक्चर अच्छा लगा हो। ठीक है, कीप इन टच, कीप ग्रोइंग। थैंक यू बच्चों।